आज की कहानी कुछ अलग है। स्वागत है आप सभी दोस्तों का। और आज की जो कहानी है वो मेरी जुबानी है। इस कहानी में कुछ खास, कुछ नयापन सा है। वो क्या है वो सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं इस सफर में और सुनते हैं इस प्यारी सी स्टोरी को। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जो अपनी एक अनोखी विशेषता के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये मंदिर बारिश होने की सूचना जो है वो 7 दिन पहले ही दे देता है। वैसे अक्सर हमेशा मौसम की जो सूचना है वो मौसम विभाग ही देता है, पर ये जो अनोखी जानकारी है यानी कि बारिश होने की ये सूचना 7 दिन पहले जो मिल जाती है, ये कुछ अलग है। अपने इसी रहस्य की वजह से ये मंदिर पूरे कानपुर में बहुत ही प्रसिद्ध है। वहीं कानपुर में रहने वाले रवि जी, जो हमारी इस कहानी के बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार हैं, पेशे से एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जिनका भगवान जगन्नाथ में अटूट विश्वास है। वो अक्सर रोज सुबह जल्दी उठते हैं और उनके दर्शन के लिए उनके मंदिर पहुंच ही जाते हैं। सुबह बिना भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए रवि का दिन पूरा नहीं होता। रवि 21 जून से होने वाले जगन्नाथ यात्रा में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। रवि जी का हमेशा से मन था कि रथ यात्रा के दौरान वो भी भगवान जगन्नाथ के रथ पर उनके साथ बैठकर यात्रा करें। तो चलते हैं, जानते हैं क्या रवि ये यात्रा कर पाते हैं कि नहीं। 18 जून 2012 रथ यात्रा से 3 दिन पहले रवि जी रोज की तरह मंदिर के लिए निकल पड़े और जब वो रास्ते से जा रहे थे तभी अचानक से उनको एक घायल सांप दिखाई दे जाता है। चिलचिलाती धूप में वो घायल सांप बहुत ज्यादा तड़प रहा था। तभी रवि जी की नजर उस सांप पर पड़ती है और वो एक डंडा लेकर उस डंडे से उसको उठाकर एक पेड़ की छाया पर रख देते हैं। इसके बाद वो तुरंत पास वाली शॉप से ठंडे पानी की बोतल खरीद के लाते हैं और वो ठंडी पानी की बोतल को लेकर सांप के पास जाते हैं। सांप के ऊपर जब उन्होंने ठंडा पानी डाला तो सांप धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है और ऊपर से गिर रहे पानी को पीने लग जाता है और फिर वो ठीक होकर वहां से चल देता है। रवि जी ने भगवान जगन्नाथ का धन्यवाद किया और वापस मंदिर की तरफ चल दिए। 19 जून 2012 रथ यात्रा से 2 दिन पहले 19 जून की सुबह जब रवि जी मंदिर को दर्शन करने जा रहे थे तो उनको एक गाय का बच्चा दिख जाता है, जो बार बार जमीन से उठने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन वो हर बार गिर जाता है। रवि जी से ये सब देखा नहीं गया और वो बछड़े के बच्चे को उठाकर ठीक उसी पेड़ के नीचे लेकर गए और उसे बिठाया। फिर भागकर ठंडा पानी लेकर आए और बछड़े को पिलाया। पानी पीते ही बछड़ा उठा और भागकर रोड उस पार एक गाय के पास चला गया, जो उस बछड़े की माँ थी। रवि जी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए कि आज उन्होंने एक और पुण्य का काम किया है। अब तारीख आती है 20 जून 2012 रथ यात्रा के 1 दिन पहले। 20 जून की सुबह जब रवि जी फिर से मंदिर को दर्शन करने जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक वृद्ध महिला दिखती है, जो देखने में बहुत ही गरीब लग रही थी। उसके कपड़े कई जगहों से फटे हुए थे और साथ ही बहुत ज्यादा मैले भी थे। वो लोगों से कुछ खाने और पीने का पानी मांगती चली जा रही थी, लेकिन कोई भी उसे कुछ खाने को नहीं दे रहा था, शायद उसकी उस दशा की वजह से। तब रवि उस महिला के पास गए और उसे अपने साथ मंदिर ले जाते हैं, जहां पर मंदिर के पुजारी ने उस महिला को कपड़े और खाने पीने की वस्तुएं दी। महिला रवि जी से बहुत ज्यादा खुश हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए वो कहने लगी कि उनकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाए। इतना कहते ही वो महिला वहां से चल दी। 21 जून 2012 रथ यात्रा का दिन। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका रवि जी को बेसब्री से इंतजार था। जब जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकलने को तैयार भी थी, रवि जी भी भगवा कपड़ा पहनकर सुबह सुबह जगन्नाथ मंदिर पूरे उत्साह के साथ पहुंच ही गए। वही रथ पूरी तरह से सज धज के एकदम तैयार खड़ा था।
बस भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा का इंतजार हो रहा था। वहीं भगवान जगन्नाथ जैसे मंदिर से बाहर अपने भाई बहन के साथ निकले, तभी लोग जय जगन्नाथ के जयकारे लगाने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ यात्रा पर सवार हुए, तभी अचानक से रथ का पहिया नीचे धंस गया। ये देख वहां पर मौजूद सभी श्रद्धालु रथ का पहिया बाहर निकालने की पूरी कोशिश करने लगे, लेकिन इतने लोगों के जोर लगाने के बावजूद भी रथ का पहिया बाहर नहीं निकला। ये देख सब आश्चर्यचकित हो गए कि भला ये कैसे मुमकिन है कि इतने लोग जोर लगाने के बावजूद रथ का पहिया बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। श्रद्धालुओं को लगा कि भगवान जगन्नाथ बहुत क्रोधित हो गए हैं, इसलिए वो सभी पीछे हट गए। तभी रवि जी को अचानक से महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उन्हें रथ की तरफ धक्का दिया हो। धक्का लगने से रवि जी रथ के पहिए के पास पहुंच गए। वहां मौजूद लोग ये देख हंसने लगे कि जब इतने लोग मिलके पहिया नहीं निकाल पाए तो ये अकेला कैसे निकाल देगा। वहीं रवि जी लोगों को हंसते हुए देख बिल्कुल भी नहीं घबराए, बल्कि भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर रथ के पहिए को धक्का देने लगे और देखते ही देखते पहिया बाहर आ गया। ये देख वहां खड़े लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। वहीं कुछ लोगों ने जय जगन्नाथ के जयकारे लगाते हुए रवि जी को कंधे पर उठा लिया। इसके बाद रथ के पास मौजूद पंडित जी ने रवि जी को अपने साथ रथ पर बैठा लिया। रवि जी के लिए ये बहुत बड़ा दिन था। उन्हीं पंडित जी ने रवि जी से पूछा कि जो रथ का पहिया 100 लोग मिलकर नहीं निकाल पाए, वो तुमने अकेले कैसे निकाल दिया। तब रवि जी ने पुजारी जी को बताया कि उन्हें जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि उन्होंने रथ के पहिए को बाहर आखिर निकाला कैसे। उन्होंने तो बस अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उस पहिए को बाहर निकालने में। वहीं जब रथ यात्रा कुछ दूरी तक पहुंची तो रवि जी की नजरें दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। साथ ही वहां पर एक बछड़ा और उस बछड़े के गर्दन पर सांप लिपटा हुआ था। तभी अचानक से वो तीनों गायब हो गए। ये देख रवि जी को पूरी बात समझ में आ गई। तो दोस्तों, इस तरह से हुआ भगवान जगन्नाथ का चमत्कार। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये कहानी, ये जरूर बताइएगा और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स पे जय जगन्नाथ के जयकारे जरूर लगाइएगा। जय जगन्नाथ।